आतंकवाद के खिलाफ मस्जिदों में तकरीर का ऐलान किया गया है, लेकिन इस्लामिक स्टेट को नौजवान ऑनलाइन से मिल रहे हैं, इंटरनेट से मिल रहे हैं। क्या ऑनलाइन पर कुछ और है जिसके प्रभाव में नौजवान आ जा रहे हैं? यह भी एक सवाल है। तो मस्जिदों में अपील और तकरीर का ऐलान कर मुस्लिम संस्थाएं हिंदुस्तान की बचाव की मुद्रा में है, या वो अमेरिका, रूस, फ्रांस की मदद कर रही हैं आतंकवाद से लड़ने में? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब हैं, आप मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के आप प्रमुख हैं। शिबा असलम फहमी जी हैं, रिसर्च स्कॉलर। और प्रोफेसर उम्मे सलमा बाबा, आप जेएनयू से हैं। और डॉक्टर AR रंजारिया, आप अध्यक्ष हैं इस्लामिक डिफेंस साइबर सेल के, आप मुंबई से हमारे साथ हैं। मदनी साहब, स्वागत है आपका। ये जो आप लोगों ने किया है, और 2006 से ही मैं देख रहा हूं कि तरह तरह से इमाम साहब का भी, असगर अली इमाम साहब ने भी दिखाया है कि सऊदी का और हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और उर्दू में तमाम तरह के दाइश से लेकर आतंकवाद के खिलाफ फतवे हैं। अब फिर से करने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या तब आप लोग इस स्तर पर नहीं कर रहे थे, या आप बताना चाहते हैं और कुछ कोई दबाव है आपके ऊपर की? दबाव कुछ नहीं है, क्योंकि इस्लाम का नाम इस्तेमाल हो रहा है बेकसूर लोगों को मारने के लिए। इस्लाम और जिहाद, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका दो असर सीधे सीधे हमारे ऊपर पड़ता है। एक असर ये पड़ता है, लोग समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। दूसरा असर ये पड़ता है कि दुनिया ये समझती है कि इस्लाम है ऐसा। इन दोनों वजहों से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खड़े हों, खड़े रहें, खड़े हों। ओबामा ने ठीक कहा, एक तरह से ओबामा ने ठीक नहीं कहा है, किसी भी तरह से नहीं कहा, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा इशू। आप वहाँ ले जाइएगा ज़रूर, आप छोड़ेंगे नहीं, हमें वहाँ ले जाएंगे, मालूम है। लेकिन हमें ये बात कहने का ज़रूर मौका होना चाहिए कि ये ओबामा नहीं बल्कि इस्लाम है जिसने हमको खड़ा किया है। हम इस्लाम को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी ग्रुप को, किसी मुल्क को, किसी आदमी को, कि वो इस्लाम को किडनैप कर ले। देखिए, आप निंदा कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं, आप फतवा जारी कर रहे हैं, ये एक पहलू है। लेकिन जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा है उसमें यही बात आ रही है कि जो यूरोप के जो नौजवान हैं वो एक किसी ऐसे तसव्वुर, कल्पना से प्रभावित हैं कि कुरान के हिसाब से कुछ खलीफाओं का युग एक बहाल होगा, जिसमें सब कुछ शरिया के हिसाब से होगा और कहीं जुल्म नहीं होगा, सब चीज़ इंसाफ पसंद लोग होंगे। तो इन सब बातों से वो प्रभावित होकर वो लड़के जा रहे हैं। उनको कौन लेकर जा रहा है? क्या जो पश्चिमी देश के जो जुल्म है वो लेकर जा रहा है, या फिर ये तो कोई मजहबी प्रेरणा उन्हें मिल रही है? हाँ, मतलब हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इन फतवों का, तकरीरों का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, अब आप ये देखें कि आपने भी तस्करा किया कि भारत में इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं मुसलमानों के, और आपस में लड़ते भी हैं। आप देखें कि यूरोप में कितने मुसलमान हैं और भारत में कितने मुसलमान हैं, और कंपेयर कर लीजिए, तो हम बहुत फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ, कि सब कुछ आपस के हमारे इख्तलाफ के बावजूद, मतभेदों के बावजूद आपस के, इस एक बात पर सबका इत्तफाक है कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसी देश में। हालांकि इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती हमको, इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती। अगर हम ये कह दें कि उन्होंने सही किया है तो बहुत जगह मिलेगी। मतलब प्रेस नहीं दिखाएगा अगर आप ये कहें। जो भी कह लें आप सही नहीं, आप ठीक बताइए कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही कहना जब आप लोग 2006 से आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे तब प्रेस आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये जो 2013 की जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है अभी, इसमें 7 मुल्कों के लोग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बड़े बड़े, नकली नहीं थे, फेक लोग नहीं थे, ओरिजिनल लोग थे। फेक लोग भी होते हैं वैसे, हाँ होते हैं, लेकिन ओरिजिनल लोग थे। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्कों से बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे, ओरिजिनल रिलीजियस स्कॉलर्स।
और 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली, एक दिन देवबंद में चली, फिर ये दिल्ली में उसका समापन हुआ रामलीला ग्राउंड में। इतना सा भी कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया। आज पता नहीं आपको पुरानी कहाँ से मिल गई और आपने उसे दिखा दिया। नहीं, मैं तो कल हम से शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि एक उम्मीद की जा रही थी कि इसे लेकर हरकत यूरोप, अमेरिका, जहां ये बुनियादी समस्या ज़्यादा है, वहां पर इस तरह से जो मदनी साहब ने शुरू किया, अचानक सड़कों पे प्रदर्शन का एक ऐलान हुआ ताकि लोगों का ध्यान जाए कि वो और अपील कर रहे हैं, वहां पे नहीं देखा गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुझे नहीं मालूम कि वहां हुआ है कि नहीं हुआ है। उन देशों में भारत की ये जो सक्रियता है डिफेंसिव है या फिर वही महान बताने वाली, मतलब नहीं हम महान हैं, हम अच्छे हैं? मुझे ये लगता है कि ये जब हम लोग इस तरह की मीटिंग करते हैं या इस तरह का जो 75 इन्होंने आज किए हैं, 75 मुजाहरे किए हैं, ये सारे के सारे तब होते हैं जब आतंकवाद स्पिल ओवर करके माई बाप तक पहुंच जाता है, जब उसमें यूरोप या अमेरिका फंस जाता है या वो असरअंदाज हो जाता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है, तब होता है। जब तक मुसलमान, सुन्नी, वहाबी जो कि ताकतवर हैं, जब तक वो अपने अंदर के कमजोरों को मार रहे होते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। 1900 शिया पिछले साल उड़ा दिए गए बमों से और टारगेट किलिंग करके पाकिस्तान में। आपने कहीं सुना कुछ? कहीं सुना कुछ आपने? तो परेशानी क्या है कि जब माई बाप को तकलीफ होती है और उससे तो डर लगता है सबको, तब तो सब बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, खड़े होना है, सब कुछ है। लेकिन यही दाइश, यही ISIS, यही तालिबान जब अपने कमजोरों को मार रहे होते हैं, तब आपने वो सुना है, वो इस्लाम के भीतर के छोटे-छोटे गुटों को मार रहे होते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है। आप मुझे ऐसा कोई सुन्नी वहाबी गुट बताइए, सुन्नी शिया इनके बीच जो पावर पॉलिटिक्स है, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा गुट बताइए सुन्नी वहाबी मुसलमानों का जिसने गैर सुन्नी वहाबियों के अलावा भी किसी को मारा हो, कुछ और किया हो, खासकर शियों को मारना। और ये वहाँ भी हो रहा है, इराक में भी हो रहा है, ये सीरिया में भी हो रहा है, ये सब जगह। अभी आप देखिए जो बॉम्बिंग हुई है, यमन में जो बॉम्बिंग हुई है, तो अपने अंदर के कमजोरों को ये लोग पूरी इम्प्यूनिटी के साथ बिना किसी रोक टोक के मार लेते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये जो सारी हम कवायद भारत में जैसे देश में करते हैं, इसका कनेक्ट क्या है उन लोगों से जो मारकाट कर रहे हैं? कोई कनेक्ट है क्या? कोई जैसे एक उदाहरण है कि कुछ लोग हमारे यहाँ से भी गए हैं, हिंदुस्तान से भी गए हैं। होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि 30-32 लोगों को वापस लाया गया है, उनकी काउंसलिंग की गई है, 20 से कुछ अधिक लोग चले भी गए हैं। इस सेगमेंट में आप मुझे और इजाजत दें तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नफरतें हैं ना एक दूसरे के लिए, ये शिया सुन्नी नफरतें घर घर में पाली जाती हैं। मैंने वो सारी क्लिपिंग्स हैं, आप कहें तो मैं अभी बता दूं और आप दिखा दें उसको। शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर और काफिर का कत्ल वाजिब, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। आप ये सोच लीजिए कि ये पूरा प्रोपेगेंडा खुल करके पाकिस्तान में, खुल करके इराक में, खुल करके बाकी सब जगहों पर चलता है और इसको बर्दाश्त किया जाता है, इस पर कोई नहीं बोलता। तो जब तक आप अपने अंदर के कमजोरों को मारने के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं और जब वो वायलेंस स्पिल ओवर हो करके जब वो माई बाप तक पहुंचता है, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है, तब आपको लगता नहीं अब तो बोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप दोनों जवाब दें बारी बारी से। मुश्किल में तो नहीं फंस? देखिए सवाल जो ये बात सही है, ये बात सही है कि जब मजहब के भीतर के जो फिरकों में तनाव होता है और एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है, तब वैसे इस तरह की सक्रियता नहीं है। तो अगर आप जब तक इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो हिंसा तो इसी के गर्भ से पैदा हो रही है ना। तो जो बाद में किसी और शक्ल में किसी और को जाके टारगेट, फ्रांस तो साइड इफेक्ट है। बहुत अच्छा है। हम लोग असल में बैठे एक बड़े आतंकवाद के खिलाफ जो आलमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और ग्लोबल शक्ल, ग्लोबल शक्ल इख्तियार कर चुका है। और फ्रांस में हुआ, कुछ दिन पहले हुआ था, अमेरिका में भी हुआ, सऊदी अरब में हुआ, हमारा देश खुद ही उससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं और हम सबको मिल करके इस नासूर को, इस आतंकवाद को खत्म करना है। सवाल को क्यों दरकिनार कर नहीं, मैं आ रहा हूं वहां। असल टारगेट वही है। अब अभी जो बहन जी ने ये मसला उठाया कि अंदर जब होता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता,
एक वर्चस्व की लड़ाई तो है ना। क्या ये बात सही नहीं है? उसूली सब जानते हैं ये बात सही है। उसूली तौर पर सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि दो सगे भाई हों या दो एक ही मसलक के मानने वाले ये जमीन हथियाने का झगड़ा नहीं है, ये मार देने का है। 1600 उदाहरण दिया उन्होंने। तो मार देने का अंदर जो है एक ही धर्म के लोग, बल्कि एक ही धर्म में जो बटे हुए फिरकों में, वो एक दूसरे से भी लड़ते हैं, मारते हैं। और उसका कोई फतवा, अगर फतवा उसका निदान है तो उसका कोई फतवा बने ही वो इसलिए उसका भी फतवा। वो अमेरिका को मारने के लिए देखिए नहीं बने। मैं इसमें यूरोप को मारने के लिए नहीं बने। जवाब पर आ रहा हूं कि वहां हो चाहे यहां हो, ग्लोबल हो चाहे अंदर हो, ये सब बुरा है। इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम नहीं देखते कि सिर्फ शिया चाहे सिर्फ सुन्नी वो काफिर है। मतलब मैं एक स्कॉलर हूं छोटा सा, मैं कह सकता हूं मेरे पास किताबें हैं कि सब काफिर हैं, सबको मार देना चाहिए। शिया बहरहाल कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई हैं। एक हिंदू तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन उसको भी है कि अगर उसको कहीं मार दिया आपने तो सारे संसार को मार डाला। ये हमारा सिद्धांत उसूल है। कैसे ये कह सकते हैं कि इस बंटवारे को हम कहीं तकसीम ही नहीं करते। रह गया मेरे पास जो बहुत सी किताबें हैं, किसी भी आलिम का नाम ले लें, सऊदी अरब से लेकर के यहां तक, यहाँ के जो वरिष्ठ उलमा हैं, देवबंद के हैं, अहले हदीस के हैं, कभी ये कहा हो कि ये काफिर हैं और कोई फतवा यहां रिलीज किया गया हो, अंदरूनी तौर पर मस्जिदों में कहा गया हो, ऐसा नहीं है। कभी कोई दिखा नहीं सकता है। मैं अहले हदीस की तो गारंटी ले सकता हूं कि काफिर कहा गया हो। आज मैं बीमार था, लेकिन जैसे इधर से ये गया, मैंने देखा है दसियों किताबें उठाई हैं उसी हालत में, और कहीं तो मिले कि कुफ्र के किसी भी जरिए से किसी भी तारीख में, ठीक है, अहले हदीस उलमा ने उसको काफिर कहा हो किसी को। इसमें दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है कि जो यहाँ का जो इस्तेमार अंग्रेज था, लड़ाओ और फूट डालो और हुकूमत करो, आज इस वक्त इस आतंकवाद के पीछे मुसलमानों को मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए उसको धर्म से जोड़ करके, फिर धर्म से आकर के अंदर एक ही धर्म के लोगों को जुझा करके, तो आप ये कह रहे हैं कि सब कोई दूसरा देश कर रहा है? नहीं, देश नहीं, लड़ाने वाली तत्वें हर जगह मौजूद हैं, वो कर रही हैं, और बहुत आसानी से लोग शिकार हो रहे हैं। और एक जगह जब हो जाता है तो रद्द अमल पर दूसरा भी कर रहा है, जो सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर लड़ाने वाली ताकतें आप सब लोगों को पता, और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं ताकतें हैं ऐसी, तो मुसलमानों को, और जो पावरफुल तबका है सुन्नी वहाबी मुसलमानों का, जो पैसे से भी पावरफुल है और जनसंख्या में भी पावरफुल है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हमें अपने छोटे भाइयों को साथ में लेके चलना है? और दूसरी बात ये कि अगर लड़ाने वाले हैं तो उनके इशारों पर बेवकूफ बनने की कॉपीराइट है क्या हमारे पास? साहब, अगर इराक में, जैसा शिबा ने कहा कि ये अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है अपने ही फिरकों के खिलाफ कि वो काफिर हैं और उनको मार देना जायज़ है, तो क्यों ना हम आईसिस को फिर शिया ईरान के अगेंस्ट देखें कि उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, कि उसको सैंक्शन भीतर से मिल रहा है। अगर मैं इस सवाल को ये ले जाऊं कि उसको सैंक्शन जो है वो भीतर से मिल रहा है। ऐसा है, आप जिस तरह यहाँ बुलाकर ये मीटिंग करा रहे हैं आज, तो मैं मीटिंग के इस तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप ये कह दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं लाजवाब हूँ। नहीं, मैं ये क्यों करूँ? मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मौलाना ने आपके हाथ में दिया हुआ है, आज फ्रांस तक पहुंची है तो हम खड़े हुए हैं। अपने मारे जा रहे थे तो हम खुश थे, दाइश मार रहा है, लेकिन मौलाना ने बताया है आपके हाथ में 2006 से है, तो 2006 ये फरवरी 2015 में इनका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब हैं, हाँ, उन्होंने सारी तंजीमों के साइन से, सिग्नेचर से, जिस दिन दाइश डिक्लेयर हुआ था उसके 40 दिन के अंदर अंदर फतवा जारी किया, और वो फतवा नहीं, स्टेटमेंट जारी किया, सॉरी फतवे का लफ्ज़ नहीं होगा, स्टेटमेंट जारी किया।